क्लास 11 एनसीईआरटी चैप्टर 2 मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 9। हमें एक ये रिलेशन गिवन है आर एन टू एन से और हमें ये तीन कंडीशन के लिए बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, तो देखते हैं हमें क्या गिवन है। गिवन रिलेशन आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी such that a b belongs to natural number and a is equal to b square। हमें ये कंडीशन गिवन है a is equal to b square। अब फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है, a कॉमा a belongs to r for all a belongs to natural number। हमें ये गिवन है, मतलब ये प्रूव बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। अब एक चीज बताओ, 2 है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, बट 2 इज नॉट इक्वल टू 2 स्क्वायर। 2 स्क्वायर के बराबर तो हो नहीं सकता। 2 4 के बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता, बट 2 नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। अब देखो इस गिवन जो हमें स्टेटमेंट है ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अगर ए नेचुरल नंबर रिलेशन को बिलोंग कर रहा है तो कब बिलोंग करेगा, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर। बट देखो 2 नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, बट क्या ये चीज ट्रू है? तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि जो ये गिवन स्टेटमेंट है ये फॉल्स है? तो दस स्टेटमेंट a comma a belongs to r for all a belongs to natural number is not true। क्लियर है? अब सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रही है, ए बी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर। ए बी बिलोंग्स टू आर implies बी ए बिलोंग्स टू आर। ठीक है, अब एक चीज बताओ, अगर मैं लेट्स से एक एग्जांपल लेता हूँ 9,3। देखो अगर 9 और 3 की बात करूं, ये नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं एंड 9 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर होता है। तो क्या मैं यहाँ से ये बोल सकता हूँ 9,3 बिलोंग्स टू रिलेशन आर। अब नाउ अगर अब मैं 3,9 की बात करूं, 3,9 की बात करता हूँ, 3,9 नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, बट 3 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 9। सॉरी, 3 इज नॉट इक्वल टू 9 स्क्वायर। ये कंडीशन, सेकंड वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, तो मैं बोल सकता हूँ कि जो ये गिवन स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। देखो 9 3 रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, जबकि 3 9 रिलेशन को बिलोंग नहीं कर रहा है, तो क्या हम बोल सकते हैं ये गिवन स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। 3,9 does not belong to relation R। Thus statement A, B belongs to R implies B, A belongs to R is not true। क्लियर है? अब थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं। थर्ड स्टेटमेंट हमें क्या गिवन है, A, B belongs to R, B, C belongs to R implies A, C belongs to R। अब एक चीज देखो, इसको भी हम एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स से मैंने 16,4 की बात करी। 16,4 आर को बिलोंग करता है। देखो 16 4 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड 16 इज इक्वल टू 4 स्क्वायर, तो दिस इज ट्रू। अब एक चीज देखते हैं, 4,2 की बात करते हैं। 4,2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड 4 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर, तो यहां से बोल सकते हैं 4,2 बिलोंग्स टू आर। अब देखते हैं 16,2।
की बात करते हैं। 16, 2 belongs to natural number, but 16 is not equal to 2 square. So यहाँ से can I say 16, 4 belongs to R and 4, 2 belongs to R, but 16, 2 does not belongs to R. So can I say जो given statement है वो false है। ये given है हमें A B belongs to R, B C belongs to R, तो क्या A C belongs to R होगा? नहीं होगा। देखो, so thus given statement A B belongs to R and B C belongs to R implies A, C belongs to R is not true. Clear है?